व्यसन को हम एक शब्द में परिभाषित नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की अति ही व्यसन है। जब इंसान के पास सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, क्या गलत है क्या सही है ये समझने की क्षमता खत्म हो जाए, तो वो व्यसन है। मैं व्यसन को सिर्फ धूम्रपान या ड्रग्स के रूप में नहीं लेती। किसी भी चीज़ की अति ही व्यसन है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो व्यसन का असर सिर्फ ड्रग्स और धूम्रपान से नहीं होता। एक सम्मानजनक जीवन बिताने के लिए हमें व्यसन मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरे परिवार को व्यसन मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, हमारे देश की 80% युवा पीढ़ी आज व्यसन में लिप्त है, जो कि हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें युवा पीढ़ी को समझाना होगा कि ये हमें विनाश की ओर ले जाएगा, ये हमारे पूरे देश को विनाश की ओर ले जाएगा। और युवा पीढ़ी को खुद समझना होगा कि इससे हमें हानि होती है, लाभ नहीं। मैं समाधान के रूप में ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारे पास समय ही नहीं होगा कोई गलत कार्य करने के लिए, तो हम व्यसन जैसे एक बुरे कार्य में कैसे लिप्त होंगे। मैं भी एक छात्रा हूँ। मैं सुबह प्रातःकाल से उठती हूँ। मेरा एक उद्देश्य होता है कि मुझे ये करना है। बीच में मेरे पास समय नहीं होता कि मैं कोई गलत काम करूँ। तो जब हमारे पास समय ही नहीं होगा गलत कार्य के लिए, तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हाँ, युवा पीढ़ी को अपने कार्य में स्वयं को व्यस्त रखना होगा। सरकार को युवा पीढ़ी को रोज़गार देना होगा। युवा को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम व्यसन कर कर अपने देश को कहाँ ले जाएंगे और उससे क्या क्या असर होगा। तो हमारे सरकार को भी समझना होगा कि युवा पीढ़ी को जल्द से जल्द ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराएं, और युवा पीढ़ी को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और मैं समाधान के रूप में ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे टेलीविज़न, सोशल मीडिया और अखबारों, होर्डिंग जैसी जगहों पे हम ऐसे विज्ञापन देखते हैं जो कि पूरे ही व्यसन पे ही निर्भर होते हैं। वो जो सिर्फ व्यसन वाली चीज़ों को ही बहुत ही उजागर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब हमारे पास उस चीज़ की कोई जानकारी ही नहीं होगी, तो उस चीज़ की ओर हम कैसे जाएंगे। जब वो चीज़ हमको पता ही नहीं होगी तो हम वो चीज़ क्यों करेंगे। तो हमारे समाज को भी व्यसन मुक्त करने के लिए हमें पहला कदम ये है कि इन चीज़ों को अपने समाज से दूर हटाना होगा, और हम सबको एकजुट होकर इस जैसी विज्ञापन वाली प्रथा को ख़त्म करना होगा। हम समानता देखते हैं, हर अखबारों में कुछ ना कुछ गलत ही विज्ञापन होंगे व्यसन से रिलेटेड। टीवी खोलो, बीच में ब्रेक आए, उसमें भी विज्ञापन आ रहे हैं व्यसन को लेके। तो ऐसे तो हमारा समाज व्यसन मुक्त नहीं हो पाएगा। हम सबको एक साथ आना होगा अपने समाज को व्यसन मुक्त बनाने के लिए। किसी एक के करने से हमारा समाज कभी व्यसन मुक्त नहीं होगा। और मुझे अभी एक गांधी जी की बात याद आ रही है। गांधी जी कहते थे हमें कार्य से घृणा करनी है, कार्य करने वाले से नहीं। तो हमें इस बात को लेकर चलना होगा। समानता मैं अपने समाज में देखती हूँ। कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो लोग उस व्यक्ति से घृणा करना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति व्यसन करता है तो लोग उस व्यक्ति से व्यसन करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं समझते हमारे ये करने से वो आदमी उस कार्य में और ज़्यादा ही लिप्त होगा। हमको क्या करना चाहिए, वो उनको समझाना होगा। हमें उनको अपने पास लाना होगा, उनको ये समझाना होगा ये कार्य जो आप कर रहे हैं ये गलत है, इसको कैसे हम दूर करें, इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ। हमको ये समझाना होगा। हमको उनसे घृणा कर कर उनको दूर नहीं भगाना होगा। जो आदमी व्यसन करता है ना, वो मतलब अपने आप को बहुत खो देता है। उसके पास वापस आने की क्षमता नहीं होती। उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो हमको वो सहारा बनना है। हमको उसको समझाना और उसका सहारा बनना है। मैं फिर से गायत्री परिवार की इस मुहिम को बहुत सराहती हूँ, और मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ गायत्री परिवार को मुझे ये मौका देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।